नितिन कपूर जी, गुरुग्राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लगभग 1.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और आपकी व श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे बुद्धि व विवेक में अंतर समझ नहीं आता कि ऑफिस में या घर में मेरा ये निर्णय बुद्धि द्वारा लिया गया है या विवेक द्वारा। विवेक का जागरण किस प्रकार होगा? बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, और विवेक का कार्य होता है उसके निश्चय में फाइनल सामने दिखाना। अब अगर विवेक है तो तत्काल वो कहेगा कि अपनी मर्यादा में रहकर भोग में सुख है, पराई स्त्री की तरफ आंख उठाना घोर पाप है, ये विवेक। अब वो नहीं करने देगा। विवेक है, बुद्धि ने तो कह दिया कि भोग में सुख है, उसका निर्णय होता है। और विवेक का निर्णय होता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। ऐसा कैसे? अगर भोग में सुख है तो जिसका पाणी ग्रहण किया है उसका, जो हमारे पास धर्म पूर्वक है उस भोग का, अधर्म पूर्वक भोग थोड़ी भोग सकते हैं। ये विवेक तत्काल खड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। जो सत्य और असत का निर्णय करे, जो धर्म और अधर्म का निर्णय करे, उसे विवेक कहते हैं। और जो केवल निर्णय करे उसे बुद्धि कहते हैं, बिना सत असत का विचार किए। ये निर्णय तो कर रही, ये है बुद्धि। और जो उस पर हावी होकर के निर्णय कराता है, बुद्धि के निर्णय पर जो हावी होता है, उसे कहते हैं विवेक। विवेक बचा लेता है। बोले बड़े विवेकवान हो, ऐसा बुरा फंसाती बुद्धि तुम्हें कि विवेक ने बचा लिया, नहीं बुरा फंस जाते। तो बुद्धि फंसाती है और विवेक बचाता है। समझ रहे हैं ना? जो सत असत का निर्णय करे उसे विवेक कहते हैं, और जो बिना सत असत का निर्णय किए फाइनल में यही जज है बुद्धि। इसी से सारा काम होता है। मन इसी की सलाह से ही चलेगा, अलग नहीं चल सकता। मन बुद्धि को अपने पक्ष में कर लिया है और मन को इंद्रियों ने पक्ष में कर लिया है, और इंद्रियां भोगों में रत है। तो जो इंद्री बोली कि ये भोग भोगना है, तत्काल मन ने दस्तखत करवाए बुद्धि से, हाँ भोगो। लेकिन विवेक है तो दस्तखत नहीं होने देगा। नहीं, सत्संग में सुना है ऐसा नहीं होना चाहिए, मर जाए चाहे जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये आ गया विवेक। बुद्धि ने तो हाँ कर दिया था, मन ने बुद्धि से दस्तखत करा लिए थे, लेकिन विवेक ने बचा लिया। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक और बुद्धि का अंतर समझ पा रहे हैं? महाराज जी, जब हमारा जैसे समर्पण नहीं था तो हमने ये 2 जजमेंट में से एक सोचा कि हमें ये करना है, और बाद में उसमें पछतावा हुआ कि क्या मेरा विवेक क्यों नहीं जा रहा उस समय, क्यों मैंने सही डिसीजन नहीं ले ली। हाँ, इसलिए कि आपके अंदर मलिनता अभी है, बुद्धि अभी मलिन है, विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ, इसलिए ठीक निर्णय नहीं हुआ। ये पश्चाताप तो हर एक को होता है, नहीं होता? तो बुद्धि तो काम कर रही थी, विवेक नहीं था। पर विवेक तो साधु संग से होता है, वो बाजार में मिलता नहीं, वो स्वयं पैदा नहीं होता है। जागृत कैसे करना है? संत संग से। जो साधन गुरुजी देते हैं उसी से विवेक जागृत होता है। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, नहीं खरीद लिया जाता। बुद्धिमान बहुत है सब, विवेक नहीं है। विवेक है साधु संग के। एक बच्चा एकांतिक में एक दिन सत्संग सुनता है, उसने कहा मेरे मित्र मुझे ऐसा ऐसा सिखाते हैं और ऐसा ऐसा, मैं चाहे जैसा मर जाऊं पर मैं ऐसा नहीं करूंगा गुरुजी, क्योंकि आपने ऐसा कहा। वो बात में छोटा बच्चा एक निष्ठा खड़ा होकर के अपने आप दिखा रहा था। ये क्या है? उसके अंदर विवेक जागृत हो गया। ये बच्चे गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कह रहे ब्रह्मचर्य से रहना, ये गलत सिखा रहे, मुझे नहीं करना, ये गलत काम। संत संग के बिना विवेक नहीं आता, वो बाजार से नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई। तो देखो, आपके अंदर सत्संग सुना तो विवेक तो आ रहा है ना, कि आप बचना चाहते हो बुद्धि के निर्णय से। आ रहा है ना विवेक? यही विवेक आ रहा है कि आप बचना चाहते हो कि ये बुद्धि ऐसा निर्णय किया और फिर इसके बाद मुझे पश्चाताप होता है कि मैं सही निर्णय क्यों नहीं कर पाया। तो विवेक जागृत हुआ है, लेकिन अभी वो सफल नहीं हुआ है। जागृत हो चुका है जो इस बात की जांच करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब सफल हो जाएगा तो सफल ड्राइवर वही कि घटना के पहले ब्रेक मार दे, घटना के बाद सोचे कि ब्रेक मार देता तो ये बच जाता, वो बात नहीं होती। विवेक होता है घटना होने के पहले बचा लेना, और बुद्धि क्या होती? घटना के बाद पश्चाताप करती कि यार ऐसा कर लेते तो बच जाते, ऐसा ना करते तो बच जाते। कई तरह का उसमें ज्ञान वो उस समय देती है, लेकिन उस समय ज्ञान देने की जरूरत थी जब घटना होने जा रही। वो विवेक होता है, वो सत्संग से आता है। शास्त्र स्वाध्याय नाम जब जितना करोगे शुद्ध विवेक होता चला जाएगा। आप समझ रहे? हाँ, अब गंदा भोजन पाओगे, गंदे दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे तो अविवेक जागृत होगा, विवेक नहीं, अज्ञान जागृत होगा।
समझ पा रहे हैं? महाराज जी जो हमसे रह रहा पीछे गलत हो रहा बोलो, तो वो भूलो, हमारा प्रारब्ध भूलो, उसको भूलो। वर्तमान को भूत के चिंतन में नष्ट करना मूर्खता है। भाई अच्छा हुआ या बुरा हो तो हो गया, समय तो गया ना। अब मैं इस वर्तमान के सेकंड को उसमें क्यों नष्ट कर रहा हूं? ये मूर्खता है। इस समय मैं बोलूं राधा राधा, वो भी ठीक हो जाएगा और आगे भी भविष्य भी ठीक हो जाएगा। वर्तमान को संभालने वाला विवेकी होता है। जो भूत और भविष्य की चिंता में वर्तमान के समय को नष्ट करता है उसे अविवेकी और मूर्ख कहते हैं। पीछे हमसे गलती हो गई, अब हम बैठे बैठे ये समय क्यों उसमें नष्ट कर रहे हैं? ये इतना कीमती समय पीछे जो गलत हो गया उसके चिंतन में नष्ट कर रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। हम इस समय उसको सुधारने के लिए राधा राधा राधा, और वो गलती अब कभी नहीं करेंगे। समझ गया? अहम तो अमसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी गलती अब जैसे ये कि पीछे मुझे से गलती हुई, वो अज्ञान के कारण हुई कि प्रारब्ध के कारण हुई, तो इसका निर्णय इस तरह देखा जाता है कि प्रारब्ध से भोग सामग्री आएगी, लेकिन भोगना है कि नहीं ये हमारा विवेक काम करेगा। प्रारब्ध से संयोग आ गया, लेकिन भोगना है कि नहीं ये हमारा विवेक काम करेगा। प्रारब्ध से आ गई है लेकिन अधर्म पूर्वक है, मैं उसे नहीं भोगूंगा, खत्म प्रारब्ध। प्रारब्ध बलात् तुमसे नहीं करवा लेगा, वो निर्णय तुम्हारा होगा। प्रारब्ध से संयोग आना होता है। प्रारब्ध से हमारे चोट लग गई, अब उसका दुख है, लेकिन उसके दुख में डूबे या अपने को बचा लें, हमारा विवेक है। नहीं कि प्रारब्ध भोग था, चोट लगनी थी तो लगी गई, भगवान का जैसा विधान था। अब हम उसका निवारण करने की सोचे, औषधि लगवाएं, डॉक्टर से मिले, उसकी चिंता नहीं करनी। राधा राधा राधा, कोई घटना थी निपट गई। प्रारब्ध का संयोग होगा, लेकिन उसको हम भोगे ना भोगे इसके लिए स्वतंत्र है। प्रारब्ध ये नहीं कि बलात् आपसे बोले हमारा पाप कर्म हो रहा है, बोले हमारा प्रारब्ध इसलिए हम भोग रहे, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध से भोग का संयोग बनेगा, लेकिन भोगना ना भोगना है तुम्हारी बुद्धि विवेक के अंतर्गत की बात है। समझ रहे? प्रारब्ध ऐसा कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्म का संयोग है। बहुत बहुत समझने की जरूरत है, नहीं तो बुद्धि जो है हमको फंसाती रहती कि भाई हमारा संयोग लिखा था, हमारा प्रारब्ध था, इसलिए ऐसा ऐसा नहीं। माना कि प्रारब्ध में वो संयोग है, लेकिन विवेक तुम्हें मिला, कोई पशु नहीं हो। बुद्धिमानी से बचा लो, आगे संस्कार न बिगड़ने पाए। राधा राधा राधा, बच गए। समझ रहे जी? आलोक मिश्र जी। राधा वल्लभ श्री अरविंद महाराज जी। जय जय राधा वल्लभ श्री अरविंद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में कुछ बातें सुनी और वो हृदय में बैठ गई, और ऐसा लगता है कि अपना कल्याण इन बातों का आत्मसात करने से ही हो रहा है। अब लो नसानी अब ना नसई हो, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भवतरी ये सिद्धांत अपेल, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मानही बांधी बर डोरी, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। महाराज जी, मेरा आगे प्रश्न ये है कि ग्रस्त में रहते हुए देहाभिमान और अहम कैसे गलित हो ताकि भगवत चरणारविंद में अनुराग बढ़े। जब हमारा अंतःकरण मलिन होता है तो अहंकार पुष्ट होता है। जब अंतःकरण निर्मल होता है तो अंतःकरण में ही एक है अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण पवित्र होता है जितना हम नाम जप करेंगे और जितना हम भगवत चर्चा सुनेंगे, इन दो से बहुत जल्दी हमें लाभ मिलता है। तो सत्संग सुन ही रहे हैं आप और नाम जप कर रहे हैं आप, और जितने कर्म कीजिए उनको भगवान को अर्पित कीजिए। एक एक घंटे में, दो दो घंटे में करने के पहले विचार कीजिए मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, और जो भी कार्य, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई किसानी, कोई राष्ट्रीय सेवा, सब लगे ही हैं। अपने कर्म को पूजा मानकर भगवान को समर्पित कर दे और नाम जप करे और सत्संग सुने। तो अंतःकरण जहां निर्मल होगा तो अहंकार नष्ट होना। अब किस बात का अहंकार कर सकते हैं अपने लोग? जब ज्ञान से देखो किस बात का कर सकते हैं? अगर एक रोम टूट जाए तो हम उसे पुनः लगा नहीं सकते हैं, नहीं ना? हाँ, अगर हमारी अवस्था का परिवर्तन हुआ तो मैं जान भी नहीं पाया कि बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई। आपे के शरीर में तो आई, तिथि तारीख याद है आपको कि इस तारीख से इस समय से मैं जवान हुआ। ऐसे बुढ़ापा आ जाएगा, ऐसे मृत्यु का पता नहीं। मतलब आपको कोई पता नहीं। आप विचार करके देखो, आप पीछे कहाँ थे आपको पता नहीं,
आप आगे कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं। आप माँ के गर्भ में रहे थे, आपको याद नहीं। आपकी जवानी कब बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी आपको पता नहीं। वो कब मृत्यु में परिवर्तित हो जाए कुछ पता। मतलब आप बिल्कुल असमर्थ हैं। आप देखो ना, आपका परिवार कौन कहां से आया आपको पता नहीं, कब कहां कौन जाएगा आपको पता नहीं। जिसको जाना है उसको रोक नहीं सकते, जिसको आना है उसको रोक नहीं सकते। मतलब आप हैं क्या? जब आप गौर से देखोगे तो आपको एक लगेगा एक यंत्र है, कोई चला रहा है। जैसे यंत्र को कोई चला रहा है, ऐसे आपको चला रहा है कोई। तो भगवान ने गीता जी में कहा यंत्रारूढ़ानि मम माया। जैसे बिजली के यंत्र में चला वो नाच रहा है, ऐसे मेरी माया के यंत्र में। अब मुझे माया का यंत्र नहीं बनना, अब मुझे भगवान के हाथ का खिलौना बनना है। तो ये अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो देखता है कि स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर बुलवा रहे हैं, वैसी क्रियाएं करवा रहे हैं, वही मेरी उन्नति का कारण है, मैं कहीं किंचन मात्र नहीं हूं। तो उसका अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है। और ये समर्पण होता है सत्संग से और भजन से। जैसे हमको किसी बात का अहंकार हो, किसी भी बात का, तो हमें बताओ आपका शरीर ऐसा है, आपने बनाया है क्या? विचार करो, आपने बनाया है क्या? जैसा भगवान को कर्म के अनुसार रुचा वैसा बना दिया कि नहीं बना दिया? आपको भगवान ने जितनी बुद्धि दी उतनी ही तो है। आप और विवेकवान हो सकते थे या आप बिल्कुल मूर्ख हो सकते थे। भगवान ने आपको जितनी दी उतने से काम चल जाएगा अपना। तो भगवान की दी हुई मुझे बुद्धि मिली है, भगवान के दिया हुआ तन मिला है, भगवान का दिया हुआ धन मिला है। मान लो आप बहुत बड़े खरबपति के यहाँ पैदा होते, लेकिन आपको भगवान ने जितना चाहा उतना धन दिया ना, कर्म के अनुसार उतनी बुद्धि दी, तो आप कहीं स्वतंत्र तो आप दिखाई नहीं दे रहे। देखो इस समय देखो आप कहीं स्वतंत्र हो क्या? तो अभिमान किस बात का? जितनी भगवान ने बुद्धि दी उतना है, मतलब बहुत दी है तो बहुत उन्होंने दी है, छोटी दी है तो उन्होंने दी है। तो हम अभिमान किस बात का करें? नाम तन का कर सकते हैं, नाम बुद्धिमानी का कर सकते हैं, और नाम धन का कर सकते हैं। जितना चाह है अपने अंदर उतना हमें कहाँ मिल रहा है, और जितना मिलता जाएगा उतनी चाह बढ़ती चली जाएगी। हम असमर्थ ही नजर आ रहे हैं, कहीं हम समर्थ नहीं है कि हम चाह करें हम उतना पूर्ण हो जाए। तो हम जहाँ चाह करते हैं 100 की, अगर वो मिल गया तो 1000 की चाह खड़ी हो जाती है। तो हम पहले तो 100 की चाह कर रहे थे, अब 900 की चाह होने लगी, जब 1000 की चाह, फिर 10,000, फिर लाख, वो बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब हम असमर्थ हैं। तो समर्थ कौन है? नाथ अनाथों के समर्थ भगवान समर्थ है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा प्रिया प्रीतम समर्थ है। तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा जब हम ज्ञान से देखेंगे कि कुछ नहीं कर सकते हम। एक रोम भी अगर झड़ जाए तो उसे पुनः लगा नहीं सकते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। जो कुछ हमारे में सामर्थ्य है भगवान के दिए हुए है। अब अहंकार नहीं आएगा। जब हम अपनी पर्सनल सामर्थ्य समझते हैं तो अहंकार आ जाता है, जब हम भगवान की सामर्थ्य समझते हैं तो दैन्यता आ जाती है, अहंकार नहीं होता। जैसे हनुमान जी में भगवान की सामर्थ्य है, किंचन मात्र अहंकार नहीं, महाबली है, महान ज्ञानी है नहीं। और जब वो अपनी बात कहते हैं तो विभीषण जी से कह रहे असमय अधम सखासुन मोह पर। क्या बात है, देखो ये अहंकार रहित बात है। और भगवान का बल है उनमें, जेगिर चरण दे हनुमंता चले उस गप पाताल। सामर्थ्य ऐसी है। और ज्ञानियों में परम ज्ञानी है, नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत। आपके ही वचन सुने हैं कि सुमिर पवन सुख पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। जी, नाम में वो सामर्थ्य। हाँ, नाम में सामर्थ्य। तो वो नाम जपने की शक्ति भी भगवान देते हैं, प्रेरणा भी भगवान देते हैं, भाव भी भगवान देते हैं, और नाम रूप से आके हमारी जिह्वा में। तो नाम जब चल रहा है तो भगवान की कृपा से चल रहा है। अहंकार का तो मुझे कहीं भी स्थान नहीं दिखाई देता। जब ऑपरेशन करो तो अहंकार का कहीं स्थान नहीं दिखाई देता है। हाँ, गंवारपने में अहंकार होता है, मूर्खता में। नहीं, सही पूछो तो अहंकार नहीं है। किस बात का हम अहंकार करें? हमारे पास जो कुछ है भगवान का दिया हो, तो अहंकार कैसे करें? मानो जैसे हमने आपको कोई वस्तु दी है तो वो वस्तु आप प्रयोग करो, अहंकार थोड़ी कर सकते हो। आप उसके मुनीम हो, मालिक तो भगवान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। तो इसमें अहंकार नहीं रहेगा। नाम जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, तो ऐसा ज्ञान, सत्संग से विवेक होता है, और विवेक से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान में ही अहंकार होता है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। तो विवेक कहां से होता है? बोले बिन सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कहां से मिलता है? राम कृपा बिल सुलभ। तो अब इसमें कहीं अहंकार है ही नहीं।
सत्संग भी मिला तो भगवान की कृपा से, साधु संग मिला तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। तो हर जगह कृपा ही कृपा। तो मुझे लगता है अहंकार की तो कोई जगह ही नहीं। अगर है भी अहंकार तो नाम जप और सत्संग से वो शांत हो जाएगा। ये मलिनता के कारण है, निर्मलता में अहंकार नहीं रहता है। समझ रहे जी? सरदा तपनी सत्य सस्य पर है, संत दरस जी में पातक दरई तरई। महाराज जी, संत का दर्शन करने से पातकी आदमी डर जाता है, लेकिन समाज में विशुद्ध संत की पहचान कैसे की जाए? जिनके दर्शन मात्र से हृदय में हमारे विकारों की स्मृति आने लगे कि मैं बहुत नीच हूं, पामर हूं, मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां हुई, जिनके देखने से हमारे हृदय में एक आंतरिक शीतलता भी उदय हो कि आज मैं नियम लेता हूं कि भगवान का भजन अब करूंगा, कोई गलती अपने आप आपके अंदर शुरू हो जाए। जिनके दर्शन और संभाषण मात्र से हृदय का परिवर्तन होना शुरू हो जाए। संत को पहचानने के लिए पहली बात तो संत ही होना पड़ेगा, तभी आप पहचान सकते हैं। लेकिन साधारण पहचान, जिनके दर्शन मात्र से हृदय में एक आंतरिक शीतलता और जलन दोनों होनी चाहिए। एक जलन कि मैंने बहुत व्यर्थ में समय नष्ट किया, मैंने बहुत बुरा किया, अब लो नशानी, अब ना नशई हो, ये संत के संग से अपने आप आने लगेगा। जिनके संग मात्र से भगवत चिंतन की वृत्ति बढ़े और असत चिंतन जो मैंने किया उसकी जलन आने लगे और उसके त्याग की भावना जागृत हो। और जिनके देखने से ऐसा लगे कि मैंने देखा तो पहली बार है लेकिन लग रहा है ये मेरे हैं, मैंने बहुत बार ऐसा लगता है इनको देखा है लेकिन देखा पहली बार है, पर ये कोई अपने से लग रहे हैं। जिनके वचन सुनने से संशयों का नाश हो जाए, जिनके संगति से भगवत नाम जपने की स्मृति की भावना जागृत हो जाए, वो भगवान के प्रेमी जन है। बाहरी बात, आंतरिक तो जैसे विद्यार्थी अपने टीचर को नहीं जान सकता कितना ग्रेजुएट है, कोई टीचर ही टीचर को जान सकता है कितना ग्रेजुएट है। ऐसे ही भगवान और भगवान के जो प्रेमी जन है वो स्वयं जना दे तो जान जाओ, या उस कोटि के संत हो जाओ तो जान जाओ। सोई जाने जे देह जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें, पर इत्र की खुशबू दबाए नहीं दबती प्रभु। ऐसे संत का प्रभाव दबाए नहीं दबता। अगर थोड़ी भी बुद्धि शुद्ध है तो सामने बैठने पर पता चल जाएगा। सिंह और भेड़िए का अंतर अपने आप समझ में आता है। समझ में आता है ना? नहीं आता समझ में? नकली और असली नोट एक जैसा ही होता है, लेकिन पहचान वाला सेकंड नहीं लगाता है। सेकंड में पता चल जाता है नकली है कि असली है। इतना तो भगवान तुम्हें ज्ञान दिए ही है कि तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें देखने से ही पता चल जाएगा कि यहां भगवान का प्रकाश है या पाखंड का प्रकाश है, यहां भगवान का प्रकाश है या माया का प्रकाश है, यहां नौटंकी नाटक है या भगवान की दिव्यता है। इतना तो पता चल ही जाएगा। अगर आंख ना हो तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसके परमाणु होते हैं। अगर नहीं पता चल रहा है तो नाम जप करो, फिर पता चल जाएगा, क्योंकि हृदय बहुत मलिन है इसलिए नहीं पता चलेगा। अगर नाम जप करो तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर विभीषण जी, और विभीषण जी को देख के हनुमान जी, जे ही हनुमान जी को देखा तो कह रहे मोरे हृदय प्रीति अति होई, नहीं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करन बड़ भागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। और हनुमान जी महाराज राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीना, ये ऐसन हट करियो पहचानी, साधु ते होएला कारजान। दोनों तरफ आकर्षण हुआ ये भगवान के भक्त का। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। तो हृदय में अगर कुछ होने लगे भागवतिक तो जान लेना कि संत के पास आ गए। इत्र की खुशबू दबाए नहीं दबती। अगर तुम्हारी घ्राणेंद्री सही है तो खुशबू पक्का तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम्हें पक्का समझ में आ जाए कि मुझे संग किसका हुआ है। आज मैंने संत दर्शन किया है या पाखंड दर्शन किया है, ये खुद समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा भी हृदय शुद्ध है तो अपने आप समझ में आ जाए, और नहीं शुद्ध है तो अमोघश्च जाओ, कुछ समय बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन का परिवर्तन ना हो जाए तो फिर संत कैसा? या तो तुम्हारा अंतःकरण बहुत ही निगेटिव नकारात्मक सोच वाला है, 2-4 बार जरूर दर्शन करे उस संत के तो परिवर्तन हो ही जाएगा। और नहीं तो एक बार दर्शन का देवर्षि नारद जी कह रहे हैं मात संगस्त दुर्लभ हो आगम्यो पर अमोघश्च, आज नहीं तो कल तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ उस जगह से जहां मैं अनजाने में उस संत से मिला,
मेरा कोई श्रद्धा विश्वास नहीं था, पर मेरा परिवर्तन शुरू हो गया। संत जीवन को परिवर्तित कर देना। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और एक का नहीं लाखों का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लाखों का नहीं पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। भगवान के प्रेमी भक्त में सतरति सतरति सा लोकान तारयति, लोक के लोक को पावन कर देता है। यार, दीपक और सूर्य का प्रकाश अपने आप अंतर नहीं बताता क्या? सूर्य उदय होने के पहले ही समस्त घरों का अंधेरा नष्ट हो जाता है, बाहर की तो बात जाने दो, और सूर्य उदय हो जाए फिर अंधकार रह जाए। क्या संत दर्शन के लिए किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर आंखें हैं, दिमाग है, तो आपका तुरंत दिमाग हृदय कहेगा कि मैं जो खोज कर रहा था वो मिल गया। अगर नहीं है तो हर बार अंदर उत्तर आएगा कि नहीं गलत, नहीं गलत। फिर बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं जहां हर बार उत्तर आवे गलत गलत, समझ में नहीं आया, ठीक नहीं है, बोल तुम कुछ रहे हो लेकिन ठीक नहीं है, तो हट जाना चाहिए। भगवान तुम्हारे अंदर से वहां संग के लिए मना कर रहे हैं। और जहां हृदय शीतल होने लगे कि बहुत घुमा आज विश्राम मिल गया, पायो परम विश्राम, तहां समझ लो कि भगवान यहां जागृत हो चुके। संत कौन? जिसके हृदय में भगवान जागृत हो चुके। भगवान तो सबके हृदय में, लेकिन माया का पर्दा लगा है। जिसने माया के पर्दा को हटा दिया, प्रकाशित हो गए। तो जैसे घर में प्रकाश हो जाए तो झरोखों से पता नहीं चलता, ऐसे वाणी, दृष्टि, तन, मन, ये झरोखे उससे पता चलता है कि इसके अंदर जागृत है, सो रहे। विषयी पुरुष की दृष्टि और संत की दृष्टि, विषयी पुरुष का चेहरा और संत का चेहरा, विषयी पुरुष की वाणी और संत की वाणी। भेष से नहीं, इनसे पहचाना जाता है। वाणी में पावर क्या है, दृष्टि में पावर क्या है, चेहरे का आकर्षण क्या हो रहा है। एक भागवती का आकर्षण होता है जहां भगवान जागृत हो जाते हैं। ये बाहरी बात है, आंतरिक तो स्थिति पहचानी जाती है। जब तक स्थिति नहीं है तो स्थिति कैसे जान जाओगे? डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर को कैसे जान जाओगे? मास्टर नहीं तो मास्टर को कैसे जान जाओगे? ऐसे संत को तो भगवान जनावे सभी जान पाओगे, नहीं सोई जाने जे देव जनाई। और उनको जान गए तो वही हो जाओगे, पक्का वही हो जाओगे। अगर संत मिल गए तो संत बनना ही पड़ेगा, चाहे पैजामा कुर्ता में रहो, तुम्हारा स्वभाव साधु हो जाएगा। साधु आजीवन के लिए गलत आचरण छूट जाना और भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाना, ये संतों का सहज प्रभाव होता है। सहज प्रभाव होता है। समझ पाए आप? इसमें कोई संशय? जी जया शुक्ला जी। जी गुरुदेव भगवान दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, बुद्धि को आपके बताए हुए ज्ञान याद हो गया है और सत्संग की बातें भी हृदय में रहती है। सही समय पर ये बातें सामने भी आ जाती हैं, परंतु इन्हें आचरण में कैसे प्रयोग में लाने के लिए नाम बल चाहिए। अगर नाम बल नहीं तो आप सब जानते हो, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए अध्यात्म बल चाहिए, अध्यात्म शक्ति चाहिए। हम जानते हैं गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन बलात् हमसे गलत करवा रहा है। इसका कारण हमारे अंदर भजन शक्ति नहीं है। इसीलिए हम बार बार सबसे कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा, हर श्वास में नाम जप करो। बिना नाम जप के आप जानकार हो, प्रयोग नहीं कर सकते अध्यात्म का। अध्यात्म का आपको ज्ञान है कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, ऐसे से ऐसा, मैं शरीर नहीं हूं। अध्यात्म का ज्ञान है, ये पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं होगा जब तक भजन नहीं होगा। बिल्कुल विश्वास कर लो, बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक आप में आध्यात्मिक बल नहीं आएगा। और आध्यात्मिक बल उसे कहते हैं, ये नहीं करना चाहिए तो नहीं होगा, ये होना चाहिए तो होगा। कोई संशय नहीं, कोई भी उत्साह में कमी नहीं। एक सूरवीर योद्धा की तरह कदम आगे बढ़ाता चला जाता है परमार्थ में, वो होता है नाम जापक। अब भजन के बिना बातों से तो माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। माया यही है, हमें भ्रमात्मक भोगों में फंसाती है। और भक्ति, ज्ञान और जो भगवान नाम जप, ये हमको उससे हटाता है। देखो कितने ऐसे जवान जवान भाईजन हैं जो आकर के बोले कि हमने शराब छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, ऐसे ऐसे। क्या हुआ? क्या सत्संग के शब्दों के पावर ने उनके अंतःकरण का परिवर्तन कर दिया। अब मैं नाम जप कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात हुई। अब नाम जप करते हुए वो भगवान के मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।
तो हमें लगता है कि ये जो हमारी जानकारी है ये तब तक सफल नहीं होगी जब तक हम भजन नहीं करेंगे। हम दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, दूसरे को ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते। स्वयं जानकारी का प्रयोग तभी होगा आचरण में जब नाम का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल आ गया तो जिधर कदम रखोगे उधर विजयी होते चले जाओगे। अब नाम जप है नहीं तो संत ने कहा था ये नहीं करना चाहिए, पर मन इतना विकल कर देगा कि आप वही कर बैठोगे। नाम जप है तो आप सब, पर नाम जप करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। नाम जप हो रहा है, अगर वैष्णव की निंदा कर दी तो नाम जप का प्रभाव शून्य। नाम जप हो रहा है, तुम्हारे मन में आए इतने दिन तो हो गए, हमें लगता है कहीं फल स्तुति मात्र हो, हमें लगता है अर्थवाद मात्र है क्या, नाम का प्रभाव खत्म। 10 नामापराध भी है, शास्त्र की निंदा, वैष्णव की निंदा, भगवान शंकर की निंदा, हरिहर में भेद की भावना की निंदा, नामदाता गुरु की निंदा। इस तरह के जो नाम में फल का अर्थवाद की भावना होना या नाम के सहारे से पाप करना, इस तरह के अगर नामापराधों से हम बच जाएं और नाम जप करें तो हमारे अंदर अध्यात्म बल आ जाए, तो हम जो जानते हैं, जो हमें ज्ञान है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और जितना ज्ञान है उतना प्रयोग कर लो तो सब महात्मा बन जाओ अंदर से। सबको ज्ञान है नहीं, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरों के साथ व्यवहार न करें। जैसे हमारी कोई बहन बेटी को ताके तो अच्छा लगेगा क्या, तो हम किसी की बहन बेटी को न ताके। आप आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, आप स्वयं जो नहीं चाहते हो दूसरे के साथ व्यवहार न करें। आपके शरीर को कोई काटे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तो आप दूसरे का मांस क्यों खाते हैं। आपके शरीर को कोई काट के खाना चाहे तो आपको अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरे के शरीर को। ये चीजें हमें सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसे सुधार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भजन बल नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा बल भजन बल है। सब कोई नाम जप करो और फिर अपने जीवन को देखो। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। इस लोक में भी आनंद और शरीर छूटने के बाद भी आनंद, जिसके पास नाम रूपी परम धन है। नवरीत जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा सवाल है कि गुरुजी आप कहते हो कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो हमारे होने से दुखी होते हैं। ऐसे में क्या हमें नहीं, उस जगह जाना मेरे चाहिए? प्रयास में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई अपने चिंतन से या अपने आप दुखी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कोई औषधि नहीं है। हम किसी को वचन से, अपनी चेष्टा से दुख नहीं देना चाहते। अब कोई अपने आप ईर्ष्या करके जले, कोई अपने आप अपनी दुख भावना करे, तो उसके लिए तो उसको सुधरना होगा ना। हमारी कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर हमको कोई गाली भी देता है तो हम यही चाहेंगे कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, वो कभी दुख ना पावे। लेकिन अब वो बुरे स्वभाव का है, अपने बुरे स्वभाव के कारण दुख भोग रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य समझ रहे हैं आप कहने, हम अपने चेष्टा से किसी को दुखी, अब वो अपने स्वभाव से सोचकर दुखी हो रहा है तो अब ये उसका कर्म है, उसका भोग है, उसमें हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा ना। बस ये बात समझ। इससे गुरुजी कोई पाप तो नहीं लगे? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? संसार है, वो अपनी सोच है, उसकी सोच है, उसको सोच दुख दे रहे। देखो सही बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। पहली बात तो हमारे पूर्व के कर्म है, उस कर्म से ऐसा संयोग हो जाता है। जैसे इतने पुत्र होते हैं ऐसे कि वो जन्म से लेकर के और जब तक वो सुख ही देते रहते हैं। कोई ऐसे होते हैं जन्म से लेकर के और पूरे जीवन भर दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि वो आए हैं अपने कर्म का हिसाब लेने, अपने कर्म का हिसाब देने। अब एक व्यक्ति मिलता है अचानक इतना कड़वा व्यवहार करता है, छाती जलने लगती है। एक व्यक्ति मिलता है इतना मीठा व्यवहार करता है कि बार बार उसकी याद आती है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। तो उस व्यक्ति से हमारा कोई कर्म का संयोग है, वो मृदु व्यवहार कर रहा है, कोई कर्म का संयोग है, कटु व्यवहार कर रहा है। ये कुछ कर्म की ऐसी लीलाएं होती हैं और कुछ स्वभाव की लीलाएं होती हैं। एक आदमी है जो सर्पवत स्वभाव का है, चाहे जितना आप अमृत भरे वचन बोलो, चाहे जितना व्यवहार करो, वो विष ही उगलेगा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेगा, कड़ुआ ही व्यवहार करेगा। तो अपने को कोई कड़ुआ व्यवहार करे तो दुखी नहीं होना, सह जाना है। अपने से कोई कड़ुआ व्यवहार किसी के लिए करना नहीं है।
ये हमारा अध्यात्म शिक्षा देता है। इसी में बहुत आनंद रहता है। अगर हम ऐसे व्यवहार में देखें तो प्रतिपल लड़ाई झगड़े की संभावना है। नहीं, आप देखो घर गृहस्थी में नहीं, अगर सहनशील नहीं होगे तो आपकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो हमको सहनशील होना है। दूसरा हमारे साथ कड़वा व्यवहार कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। यदि मेरा कोई प्रारब्ध भोग है तो मैं सह रही हूं, तो नष्ट हो रहा है। और अगर प्रारब्ध भोग नहीं हो, मैं सह रही हूं, तो उसका सुधार होगा, वो भगवान करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना है, हमारे द्वारा कोई कटु व्यवहार ना हो, ऐसा प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो हम फिर उसका सुधार करते हैं, पर प्रयास करना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, सहने की एक सीमा होती है। अगर कोई सीमा उल्लंघन करके, तो फिर या तो बड़े जनों का सहारा ले या कानून का सहारा ले, फिर उस समय क्षमा काम नहीं करेगा। नहीं, एक क्षमा की एक सीमा है। गृहस्थी में, शरीर की मर्यादा में एक सीमा है कि कोई उल्लंघन मर्यादा का कर रहा है तो एक सीमा तक, सीमा के आगे आगे तो तत्काल बड़ों का सहारा, कानून का सहारा तत्काल, उसमें फिर क्षमा नहीं। नहीं तो आज क्षमा कर दिया, कल वो और उपद्रव करेगा। समझ, एक सीमा तक तो ठीक है, सीमा के बाहर फिर आप कोई सन्यासी नहीं है, आप एक गृहस्थ धर्म में हैं। जैसे सन्यास में असीम क्षमता है। अब मान लो ये शरीर है, कोई पीट रहा है तो उसे भगवान का विधान मान करके चुपचाप सहन कर लिया गया। लेकिन अब जैसे आप गृहस्थ में हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आज उसने हाथ उठा दिया है तो कल वो कोई खतरा पैदा करे, इससे पहले कानून में रिपोर्ट करो, अपने बचाव पक्ष को करो, क्योंकि आप कोई साधु महात्मा नहीं है, आप गृहस्थ में चलकर धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आपका मानो स्त्री शरीर है, आज देखा कि आज कोई गंदी हरकत जो क्षमा करने लायक नहीं है, तो आप बिल्कुल उसको रास्ता मत दीजिए, क्षमा मत कीजिए, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कीजिए। अगर आप क्षमा करते हैं तो कल का उसका दूसरा स्वरूप हो जाएगा। बस समझ नहीं ला? तो अध्यात्म को अच्छी तरह से समझना है। आपके धर्म मर्यादा के विपरीत जितना सहन किया जा सकता है उतना तो ठीक है। जब ये समझ में आ गया, अब हमारे धर्म पर बात आ गई, हमारी मर्यादा इज्जत पर बात आ गई, हमारे राष्ट्र पर बात आ गई, हमारे इष्ट पर बात आ गई, फिर नहीं सहन करेंगे। आप इस बात को समझना कि ऐसा ना हो कि समझ अगर नहीं होगी तो फिर ठीक नहीं समझ पाओगे। एक सर्प था, तो लोगों को काटता, तो गांव के लोगों ने, देवर्षि नारद जी निकले, कहा आप सिद्ध पुरुष हो, इसको मना कर दो। तो सर्प से कहा आज के बाद काटोगे नहीं, अगर काटे ना तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। डर गया, उसने नहीं काटा। अब जो निकले सो ईंट पत्थर डंडा ऐसे। दूसरे दिन नारद जी निकले तो बोले तुम्हारी हालत कैसे? बोले आपने किया है। बोले क्यों? अरे बोले जब काटता नहीं तो जिसको देखो डंडा मार रहा है, हमको खिलौना समझे। बोले फुसकारने को मना किया था क्या? काटना नहीं, लेकिन फुसकार डबल दे लिए तो दूर रहेगा ना। तो अगर फुसकार छोड़ दिया तो आपको परेशान हो जाए। काटो मत, फुसकार रखो। समझ रहे हैं? मैं अपनी धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए, अपने शरीर रक्षा के लिए हमको इतना फुसकार रखनी है कि दूसरा जल्दी कोई नजदीक ना आने पावे। नहीं तो आप कहोगे साधु महात्माओं के उपदेश ने हमको, नहीं, संत महात्माओं के उपदेश को आंतरिक भावों को समझना है। एक बार एक संत ने उपदेश किया शिष्य को, सर्वत्र भगवान है ऐसी बुद्धि रखो। ठीक है। वो जा रहे थे तो हाथी एक पागल था। महावत ने कहा हट बाबा जी, हट जा, हाथी पागल है, मार देगा। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान है। वो हाथी सूंड में लपेटा, ऐसा मारा कि रग रग जो है। अब लद के गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले आपने करवा दिया। बोले क्यों? कहा था सब में भगवान है। तो बोले हाँ सब में भगवान है। तो बोले वही तो हम भी कह रहे हैं, हमने भी कहा कि हाथी में भगवान। तो बोले किसी ने रोका नहीं। बोले वो महावत तो पहले ही रोक रहा था हाथी। तो बोले हाथी में भगवान देखा, महावत में भगवान नहीं देखा। भगवान मना तो कर रहे थे कि हाथी पागल है, दूर हट जा। तो ऐसे संतों की बात को समझे। जहां तक हमारे धर्म मर्यादा की बात है, जितना सहन है उतना करेंगे। इसके बाद अगर इज्जत पर बात आ गई, धर्म पर बात आ गई, राष्ट्र पे बात आ गई, फिर हम शांत नहीं बैठेंगे।
जैसे मान लो आप हमें, तो एक मर्यादा में हम सहेंगे, लेकिन आप हमारे इष्ट की निंदा करो, आप हमारे गुरु की अवहेलना करने लगो, आप हमारे धर्म की निंदा करने लगो, फिर हमारा रूप दूसरा हो जाएगा। उसके लिए हम सहन नहीं करेंगे। आप हमें गाली दे दो, हम सह लेंगे, लेकिन मर्यादा, इष्ट भावना, धर्म, राष्ट्र, अब ऐसा थोड़ी कि आप राष्ट्र विरोधी हो, हम तुमको बैठाल के उपदेश करें। नहीं, राष्ट्र हमारा हमारे लिए धर्म है, धर्म हमारा हमारे लिए प्राण है, इष्ट हमारा हमारे लिए जीवन है, उनके लिए तो सहनशीलता की एक सीमा रखी गई है। इतना सहन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं सहन कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में साथ में रखना कि भाई सहन ही करना है, अब जो मन आवे सो चेष्टा कर रहा हम सहन करें, नहीं, एक सीमा तक है, इसके बाद तुम आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे। एक सीमा तक, जैसे भगवान से उनकी बुआ जी ने कहा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी, तो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए, बड़ा अजीब बालक 4 भुजा सहित पैदा हुआ और बड़ा तेजस्वी। तो विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा कि ये बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो बोले मार कौन सकता है इसे? बोले जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए तो जान लेना वही मारेगा। तो बड़े बड़े सब रिश्ते नातेदार सब बुलवाए गए और ये उनकी माँ ने जानने के लिए एक प्रथा रखी, तो सबकी गोद में बालक को, और जे ही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा सो 2 भुजा। तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारे पुत्र के समान हो, हमें विद्वानों से पता चला था, तो इसका मतलब तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे, तो वचन दो कि तुम पुत्र को मारोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बुआ 100 अपराध। उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा काहे को, 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद नहीं। 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। तो सब हमें जब गालियां दे रहा था ना भगवान को, तो भगवान गिन रहे थे। भीष्म जी खड़े हुए कहा चुप, तुम्हारे मारे नहीं मरे गए। भीम जी भी खड़े, उनसे भी कहा चुप। और इसके बाद का सावधान शिशुपाल, अब तुम 100 पर पहुंचने वाले हो। तो उसको क्या पता था, वो तो सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ऐसे भगवान ने भी 100 की मर्यादा रखी थी ला, ऐसे एक मर्यादा रखने की, बस सावधान, इतने तक तो ठीक, इसके आगे ठीक नहीं है। समझ पा रहे जी। एक कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, आसन डालो। हाँ डाले महाराज, बद्रीनाथ से। अरे महाराज जी आप बैठ जाओ आसन में, कुर्सी में तो मुझे सुख मिलेगा। महाराज जी आप, यहाँ भी बैठने की योग्यता आपने ही दी प्रभु, मैं तो किसी योग्य ही नहीं। महाराज जी यही तो योग्यता है, यही योग्यता है महाराज। अब दया करिए कि बहुत भटक चुका हूँ, अभी तक आनंद नहीं है, आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज जी। हाँ भगवत स्वरूप। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए महाराज जी